बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, लाडले लोगों के बारे में है। जो लोग लाडले होते हैं उनको डिप्रेशन और एनजाइटी जो है वो हो जाता है। मेरी रिसर्च ये कहती है या मेरा खुद का ज़ाती तजर्बा यही है कि लाडले लोग ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस जो है वो लाडलेपन के से जो है ना वो मैं महरूम ही रहा, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि शायद लाडले बंदे जो है ना वो चीज़ों को उस तरह से देख ही नहीं पाते और उस तरह से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। मोस्टली पेरेंट्स इस छोटी सी जो है ना वो, मैं जानता हूँ वो ये जान के नहीं करते, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि वो अपनी औलाद को सीखने का मौका ही नहीं देते। और जब वो सीखने का मौका ही नहीं देते ना, तो वो जो औलाद होती है वो बहुत सी महरूमियों के साथ पलती बढ़ती है और वो आगे जाके चैलेंजेस का उस तरह से सामना कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बहुत सा डिप्रेशन, एनजाइटी, इवन अपने अंदर मैंने स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत से लोगों को देखा। 2 केसेस उनमें बहुत ज़्यादा थे। एक तो कोई बिल्कुल ही महरूम था, बहुत बहुत ही, एक तो बच्चा या तो पीछे था और यहाँ एक बहुत ज़्यादा आगे था। जो बहुत ज़्यादा आगे था वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक था और वो बहुत ही एक अलग किस्म की पर्सनैलिटी को डेवलप किए हुए था। तो जब भी आप किसी भी इंसान को देखें तो देखिएगा कि उसके अंदर जो उसका चाइल्डहुड है वो आपको बता देगा कि वो इंसान अब कैसा है। अगर उसका चाइल्डहुड ठीक नहीं है, अगर उसके बचपन के बहुत से ट्रॉमाज उसके साथ हैं, तो वो हो ही नहीं सकता कि वो इंसान एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहा हो। और अगर वो महरूमियों में पला है तो हो ही नहीं सकता वो ज़हनी तौर पे पुरसकून हो। आज की कहानी मैं आपको पूरा एक रोड मैप दूंगा कि मैंने जब एक इंसान को वन ऑन वन कोच किया, मैंने कैसे उस इंसान को उसकी बहुत सी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प की। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं उन तमाम लोगों को हेल्प कर सकूं जो वन ऑन वन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन वो अपना कोच खुद बनना चाह रहे हैं। वो अपने आप को खुद हर प्रॉब्लम से निकालना चाह रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस दौर में कोचेज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो अब हमें नेचुरल हीलिंग की तरफ आना पड़ेगा। अब हमें खुद से खुद को ठीक करना पड़ेगा। ये वीडियो हो सकता है आपके सारे सवालों का जवाब दे, तो इसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो उसे दोबारा देख लीजिएगा, और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी बात जब तक वो पूरी ना हो, वो मैं नहीं समझता कि मैं उसको आप तक डिलीवर करूँगा। तो हो सकता है वीडियो को थोड़ी सी लंबी है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखें और आप इसको समझने की कोशिश करें। आज की कहानी है एक ऐसे मर्द की जो 36 ईयर्स में, जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटीज़ का सामना, सुसाइडल थॉट्स का, स्लीप इश्यूज़, ओसीडी, और इसके अलावा जो है वो बहुत से ऑब्सेशंस, प्री डायबिटीज़ की तरफ, प्री डायबिटिक हो चुकी है, डायबिटीज़ की तरफ, अनमेरिड, और शादी के माँ बाप, जब मदर जो है वो कोशिश करती और वो बार बार रिश्ते से इनकार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो है वो मंगनी, और फिर वो एंड पे जाके जो मंगनी, ये भाई साहब जो थे ये खुद तोड़ देते थे। तो जब मैंने इनको वन ऑन वन कोच किया, तो वन ऑन वन कोचिंग में इनकी जो जो मेरी इनसे बात हुई, इनकी मदर से बात हुई। तो अगर हमारा वन ऑन वन कोचिंग का एक घंटे का सेशन था, तो 1 घंटे की कोचिंग में ना तकरीबन 50 मिनट इनकी वालदा ही बात करती रही। मैं यहाँ इनकी वालदा को मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और मेरा मकसद यहाँ आपको कुछ चीज़ें गाइड करना है। इनकी अम्मी बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे के बारे में, यार 36 एक बहुत बड़ा एज होती है। इवन मैं राइट नाउ 34 का हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं 14 साल, 12-13 साल की उम्र में इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया था कि उस टाइम पे मेरे दोस्त के अब्बू मुझे ज़्यादा अपीलिंग लगते थे, उनके साथ बैठना, बात करना। तो मेरे पीछे कोई था नहीं मुझे समझाने वाला, सिखाने वाला। तो वो जो आंटी थी, वो बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी परेशान थी, बेटा ये नहीं कर सकता, बेटा ये वो नहीं कर सकता, बेटा ये अकेला बाहर नहीं जा सकता, बेटा हमारी फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इसको कहो जाओ उनकी सैलरीज़ की स्लिप बना दो, ये सैलरीज़ की स्लिप नहीं बना सकता, बेटा ये घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं इसे कोई बाज़ार से कुछ चीज़ लेने भेजूँ तो मैं गली की नुक्कड़ पे खड़ी होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ मेरा बेटा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और मैं और मेरा बेटा ही घर में अकेले होते हैं, बाकी जो भी हमारी फैमिली है वो बाहर रहती है। अब बेटा मैं कब तक इसके साथ हूँ, मैंने इस दुनिया से चले जाना है, तो मेरे बाद इसका क्या होगा। और नो डाउट उन आंटी ने जवानी में अपनी बहुत ज़्यादा मदद, मतलब जो है ना वो मेहनत की है। और मुझे तो खैर उनकी लाइफ स्टोरी सारी पता थी, तो मैं इसलिए यहाँ उनका नहीं डिस्कस करना चाहता, मैं उन बेटे की बात करना चाहता हूँ।
अब जो इन भाई साहब के जो बाकी भाई थे, 2 भाई इनके यूके में रहते थे, एक भाई और बहन जर्मनी में रहते थे। वो जो 2 भाई थे वो अलग बिज़नेस करते थे, और जो एक बहन और भाई थे वो अलग जर्मनी में बिज़नेस करते थे। और बाकी जो 4 लोग थे वो ऐसे कमाल किस्म के बिजनेसमैन थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी इन पूरी फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन थी। और ये भाईजान जो थे ये शुरू से ही सबसे छोटे थे, तो बहन इससे छोटी थी। तो ये यानी कि एक ऐसा इनका था कि ये वालदा के साथ बहुत ज़्यादा लाडले थे। जब मैंने आंटी से पूछा कि आपका कोई और बेटा भी माशाल्लाह से इस तरह से कोई लाडला है, तो आंटी ने कहा नहीं बेटा, मेरे तो सारे बेटे लाडले हैं। माजरत के साथ मैं तमाम पेरेंट्स से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जब ये आप कहते हैं ना मेरे सारे बच्चे लाडले हैं, आप दर हकीकत यहाँ जो है ना वो नहीं कह रहे होते जो आप एक्चुअल में कहना चाहते हैं। तो मैं इस बात को बाखूबी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मेरे केस में मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा लाडला था, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ चीज़ें उसकी जो है वो लर्निंग से उस तरह से नहीं है जो मेरा देखने का एंगल होता है। तो लाडलों को पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अक्सर वो चीज़ें उस तरह से नहीं दिखा पाते। अब जब से वो भाईजान ने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद उनको कॉलेज का फियर आ गया, तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। बिजनेस का फियर आया, बिजनेस छोड़ दिया। हर चीज़ में जहां वो देखते थे तो थोड़ी सी परेशानी आ रही है, वो छोड़ के घर बैठ जाते थे। अब मैं भाईजान की आपको लाडली रूटीन बताना चाहता हूँ। इस लाडली रूटीन के साथ आप बखूबी समझ जाएंगे कि गलती इंसान कर रहा है तो कहाँ कर रहा है। देखो, मैं किसी इंसान को कोच करता हूँ ना, मैं उसको स्पिरिचुअली कोच करता हूँ, इमोशनली कोच करता हूँ, साइकोलॉजिकली कोच करता हूँ, फिजियोलॉजिकली उसके जो बॉडी को जो है वो देखता हूँ, उसके वेट को देखता हूँ। मैं हर चीज़ को देख के उसको एक प्रॉपर चीज़ें गाइडलाइन देने की कोशिश करता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। इन भाई ने तो मेरे से कोचिंग ली, तो इनके तो अच्छे खासे जो है वो पैसे लगे होंगे, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा। अब भाई की लाडली रूटीन ये थी कि सुबह 2 बजे 3 बजे उठ रहे हैं, और जो आंटी थी वो किसी को उठाने नहीं देती थी कि चले मेरा बेटा सुकून से सो रहा है। ये जो सुकून है ना, ये इंसान को अक्सर तबाह बर्बाद कर देता है। सुबह नाश्ता होता था अंडा पराठा, और पराठे कभी 2 कभी 3, साथ एक बड़ा चाय का, और उसके साथ कभी बिस्किट है या कभी रस है, और फिर मटन कढ़ाई। उसके तकरीबन 3-4 घंटे बाद मटन कढ़ाई होती थी। वो रात का खाना जैसे आप कंसीडर कर सकते हैं, वो मटन कढ़ाई होती थी। वो देसी घी में बनी हुई थी, साथ जो है वो देसी घी में बनी हुई और भी आइटम्स होती थी। और फिर जो है वो ऑलिव ऑयल और अंजीर का ये इस्तेमाल करते थे। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ऑलिव ऑयल और अंजीर का। बस इसको करने का तरीका आना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको सही पता होना चाहिए कब आपने इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो जो लोग भी प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ की तरफ है, वो अंजीर का इस्तेमाल थोड़ा सा सोच समझ कर करें। हाँ, ऑलिव ऑयल के साथ करें, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के, अपने आप को देख के, अपनी रिसर्च करके। फिर उसके बाद ये इनको खजूरें बहुत ज़्यादा पसंद थी। इनके पास अजवा खजूरें थी, जो ये जो है वो अपनी मदर के साथ जब गए थे उम्रा पे तो वहाँ से लेकर आए। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते थे, चाय लवर थे मेरी तरह ही। अब इस सब में वेट भाई का बहुत ज़्यादा गेन, और जो है वो कोई एक्टिव रूटीन नहीं है, हर वक्त बैठे हुए हैं, और पैसा माशाल्लाह से बेशुमार है, प्रॉपर्टीज़ बेशुमार हैं। तो कोई ऐसा जो है ना वो कुछ भी करने की इनको ज़रूरत नहीं है। इनके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी, कोई यूके से है, कोई जर्मनी से है। चॉकलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से। और अब आप देखें ना, उन कंट्रीज़ की जो चॉकलेट होती हैं वो प्योर होती है। मिलावट हमारे इधर हो सकती है, उधर तो नहीं होती ना। तो उन कंट्रीज़ की चॉकलेट बड़ी प्योर होती हैं, और वो अगर आप समझे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। वो ज़्यादा आपको जो है वो आपको अलर्टनेस देती हैं, वो ज़्यादा आपके ब्रेन को देती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो जब आप वो रात को सोने से पहले कॉफ़ी भी, अब ये इनके पास जो है वो फ्रांस की कॉफ़ी थी, इनके पास जर्मनी की कॉफ़ी थी, इनके पास इटली की कॉफ़ी थी, पता नहीं कितने कॉफ़ी के ब्रांड्स भाई ने मुझे बताए जो मुझे भी नहीं पता था। तो अब रात को सोने से पहले कॉफ़ी पी रहे हैं, इतनी चीज़ें ये कर रहे हैं। जब मैंने कोच किया, मैंने कोचिंग में किसी को भी करता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूँगा, ये चीज़ आप मेरी पल्ले बांध लीजिएगा। किसी भी चीज़ को आपने ठीक करना है ना, सबसे पहले नोटिस करें कि वो ख़राब कहाँ है और कितनी ख़राब है। आप हो ही नहीं सकता कि जब तक ये नोटिस ना करें तो फिर आप एक डायरेक्शनलेस काम करेंगे कि आप इधर भी सर मारेंगे उधर भी सर मारेंगे। पहले स्टेप पे मैंने इनसे कहा कि भाईजान आप ये जो 2 बजे उठ रहे हैं ये बड़ी ख़राब रूटीन है, आपकी सारी रूटीन्स ख़राब हैं, खाने की रूटीन से ईच एंड एवरीथिंग। आप देखें, आपको प्री डायबिटीज़ भी है, आपको सुसाइडल थॉट्स भी हैं, आपको एंजाइटीज़ भी हैं, डिप्रेशन भी है, इंसोम्निया भी है, सोशल फियर बहुत ज़्यादा है। आप एक कंफर्ट जोन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकते। आप भी देख रहे हैं कि आप जब पिछले जो है वो 16 साल 17 साल की उम्र से जो है वो इस सब में हटे, तो पिछले 17 18 19 साल से आप जो है वो इसी उसमें आ गए हैं, और इसमें आके आप मज़ीद चीज़ें ख़राब कर रहे हैं।
तो मतलब आप इससे ज़्यादा मज़ीद चीज़ें ख़राब नहीं कर सकते। अब पहली चीज़ ये कि आपने पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी कितनी कितनी ख़राब है। आपकी हेल्थ वाइज देखें तो आपको प्री डायबिटीज़ हो गया, स्पिरिचुअली आप देखें तो आप कोई भी नमाज नहीं पढ़ते, आप एक्टिव देखें तो आप ज़रा भी एक्टिव नहीं हैं, आप बैठे हैं लेटे हैं, आप आलू के चिप्स खा रहे हैं, टीवी का रिमोट कर रहे हैं और यही कर रहे हैं, वेट गेन करते जा रहे हैं, घर में आपके नौकर है और इवन नौकर जो है वो आपको शूज़ तक पहना रहा है और आप समझ रहे हैं कि आप एक जवान इंसान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप तो एक 70-80 साल इंसान वाले बंदे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप मर्ज़ी से फ़ास्ट फूड इनवाइट कर लेते, बुला लेते हैं फ़ास्ट फूड वालों को, डिलीवरी वालों को, वो आप जैसे लोगों के लिए तो बैठे होते हैं पूरी रात। सबसे पहला स्टेप हमने बेड टाइमिंग को ठीक करना है। हमारा टारगेटेड जो बेड टाइमिंग है वो 10 बजे तक हमने सो जाना है। ये जो बातें मैंने भाई से की वही मैं आपको ईमान के साथ वही बता रहा हूँ ताकि हर इंसान का भला हो सके। आपने हार्डली 10 बजे तक इसको लेकर आना है, लेकिन लाना कैसे है, इसको हम 6 महीने के अंदर अंदर लाएंगे। लाना ऐसे है कि जैसे आप अभी रात को 4 बजे सोते हैं, हर रोज़ 10 मिनट पीछे करते जाएं, हर रोज़ 15 मिनट पीछे करते जाएं, 20 मिनट पीछे करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी 10 बजे टाइमिंग हो जाएगी, फिर हमारे लिए जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। 10 बजे सोएंगे और 4 बजे उठ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि हमने लो कार्ब पे डाइट पे रहना है। लो कार्ब डाइट का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मैंने अपनी प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया तो मैं हफ्ते में 5 दिन खाता था 3 टाइम्स मील, और मैंने इसी तरह अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया। उसमें एक दफ़ा जो है मैं 24 घंटे में एक दफ़ा और एक दफ़ा 24 घंटे में 2 दफ़ा। ये मैंने कम्बिनेशन 2 वीक ही चलाया था, मैंने ज़्यादा नहीं चलाया, 2-3 वीक में ये मेरे लिए काफ़ी था। उसके बाद आपने बाज़ारी खाना बिल्कुल बंद है, और अगर नहीं आपसे बंद होगा तो थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। चाय की लास्ट लिमिट आपकी मॉर्निंग टी है। मॉर्निंग में आप एक टी ले सकते हैं, कॉफ़ी की बजाय आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रहे हैं उसकी बजाय आप सिंपल पानी वाली कॉफ़ी ले सकते हैं। वो आप दिन में एक बार वो ले लें और सिंपल एक बार चाय ले लें। उसके बाद एक्सरसाइज हम डेली करेंगे। डाइट में सेरोटोनिन रिच डाइट का इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो बनी हुई है। ज़ाहिर है हर इंसान की आप डिफरेंट तरह की होती है, आपको खुद की रिसर्च करनी पड़नी है। एक्सरसाइज आपने रोज़ाना करनी है, और मैं जब इनसे 1-on-1 कोच करता था इनसे एक्सरसाइज भी नहीं होती थी। मैं वीडियो कॉल पे इनको कहता था कि उठे, यहाँ वेट पड़ा है, इसे उठाएं, वहाँ लेकर जाएं, वहाँ करें, ऐसे करें, ऐसे करें। माशाल्लाह कमरा भरा था, वीडियो कॉल चल रही होती थी, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, साथ साथ बात भी हो रही थी, साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही थी। अब जिन लोगों के पास इस तरह नहीं है वो खुद तो कर सकते हैं ना, वो कोशिश तो कर सकते हैं, खुद को खुद तो कोच कर सकते हैं। इसके साथ इन भाई की एक अच्छी चीज़ ये थी, पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, पूरी फैमिली मोटिवेट कर रही थी। बाज़ केसेस में पूरी फैमिली मोटिवेट नहीं कर रही होती। हमें खुद की मोटिवेशन का सोर्स बनना पड़ता है, हमें खुद अपने आप के लिए करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि जब ये इनको मैंने देखा फर्स्ट मंथ इनके माशाल्लाह रिमार्केबल जो है ना वो रिजल्ट्स थे कि मैं हैरान था। अब मैंने इनका 2 मील पे इनको लेकर गया, वही बात फिर 1 मील पे भी लेकर गया। फिर फर्स्ट मंथ में हमारा जो था वो मील जो थी वो भी क्रेविंग्स भी कम हो गई, हमारी स्लीप बेहतर हो गई। थर्ड मंथ से जो है वो हमारा बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो गया कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए मैंने इनको बहुत सी विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस बताई जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। सिंपली आंखें बंद करके सोचें कि आप लोगों में विजुअलाइजेशंस करें, अफर्मेशंस करें कि मैं जा सकता हूँ, मैं लोगों में बात कर सकता हूँ, अपने सोशल फियर को डील करें। मैंने वो सारी टेक्निक्स इनको बताई। 3 मंथ्स बाद जाके ये इस लेवल पर आए कि ये अपनी फैक्ट्री में जा सकते, वहाँ लोगों से मिल सकते। इन 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ें थी, और वो इंसान जो जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकता था वो जुम्मा पढ़ने पे जाता था। जब किसी इंसान ने पैसे खर्चे होते हैं ना, उसे पता होता है कि मैंने किसी दूसरे इंसान से मैक्सिमम जो है ना वो बेनिफिट लेना है। जिसने पैसे नहीं खर्चे होते, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं जो कोचिंग की या किसी की फ़ीस ही नहीं दे पाते, तो उनको कदर कीमत ही नहीं होती। जैसे ये वीडियोस आपको फ्री मिल रही हैं, मेजोरिटी में लोग इसकी कदर कीमत ही नहीं करेंगे। लेकिन कोई चीज़ जिसको आपने पे किया होता है वो आपको ज़्यादा उससे ना पकड़ रही होती है। फिर उसके बाद जो है वो सोशल फियर कम हुआ, फैक्ट्री में जाना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा। 1 साल तक मैंने भाई को कोच किया। इस 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एंजाइटी बिल्कुल नियर टू ज़ीरो, डिप्रेशन नियर टू ज़ीरो, ब्लड प्रेशर जो इनका बढ़ा रहता था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल, प्री डायबिटीज़ से रिवर्सल। और शादी के लिए फिर हमने जो है ना वो शादी की कोचिंग स्टार्ट की। फिर मैंने प्रोफेशनल इनको थोड़ा सा जो है ना वो बिज़नेस कोचिंग, फिर ये 1 साल बाद हमारी जो है ना ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। और 1 साल के अरसे में इस इंसान ने कितना कुछ गेन किया। अब ये सब कैसे हुआ? सिंपल चीज़ें थी, रूटीन सेटअप,
डाइट सेटअप, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग एक्सरसाइज, एक पॉजिटिव बिलीफ सेट, एक पॉजिटिव स्पिरिचुअली अपने आप को एक्टिव करना, नमाज़ें पढ़ना, कुरान पढ़ना, एक्सरसाइज यानी कि करना, ज़िक्र अस्कार करना। इसके अलावा जो है अपने ज़ुबान के चस्के को कंट्रोल रखना और हर मोमेंट को भरपूर तरीके से इंजॉय करके जीना। ये चंद चीज़ें, चंद बातें एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना, तो फाइंड आउट करें कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी आ कहाँ से रहा है। ये मैंने सिंपल एक लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर की है, सिंपल एक चीज़ शेयर की है कि एक इंसान जो इतना ज़्यादा, मतलब खुदा ना खास्ता वो अपने आप को समझ ले तो वो डिक्लेयर ही कर चुका था कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन उसने कोशिश की, उसने मेहनत की, उसने अपने आप को बदलने के लिए जो है वो पैसे दिए। आप पैसे ना लगाएं, आप अपना वक्त लगाएं। वक्त बहुत बड़ा पैसा है, वक्त इक्वल टू मनी है, टाइम इक्वल टू मनी है। तो आप अपना टाइम लगाएं, अपने आप को ठीक करें। क्या चीज़ें, क्या बातें, इनमें से कौन सी चीज़, कौन सी बात डिफ़िकल्ट है? कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम सबको ज़िंदगी को एक नज़्म ज़ब्त से चलाना पड़ेगा, एक उसके लाना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं लाएंगे तो चीज़ें हमारे कभी भी कंट्रोल में नहीं आएंगी, चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि इंसान किसी भी तरह की प्रॉब्लम से डील कर सकता है अगर वो डील करना चाहता हो और वो जानता हो तो। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझसे टिकटॉक पे भी पूछ सकते हैं। टिकटॉक लाइव पे जो है वो बहुत जल्द हमारा लाइव का सिलसिला शुरू होगा, आप ऑन कॉल वहाँ भी आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।